अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान ये T20 सीरीज़ का पहला मैच पाकिस्तान ने 14 रन से कामयाबी हासिल की। साइम अयूब अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द मैच करार पाए। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। लॉर्डर हिल का मैदान, जीत शाहीनों के नाम। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग दी। पावर प्ले में पाकिस्तान की पहली विकेट गिरी। इनफॉर्म साहिबजादा फरहान बड़ी इनिंग्स खेलने में नाकाम, 14 रन बना सके। साइम और फखर ने दूसरी विकेट के लिए 81 रन की अहम शिराकत बनाई। साइम ने 38 गेंदों पर 57 रन की शानदार इनिंग्स खेली। फखर जमान ने 24 गेंदों पर 28 रन बनाए। हसन नवाज ने आखिर में तेज खेला, 2 छक्कों की मदद से 24 रन स्कोर की। पाकिस्तान ने मुकर्रर ओवर्स में 6 विकेटों पर 178 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडीज ओपनर्स ने 72 रन का उम्दा आगाज फराहम किया, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमबैक कर लिया। ओपनर्स के आउट होते ही लाइन लग गई। वेस्ट इंडियन बैटर्स नवाज और साइम के स्पिन को ना खेल सके, विकेटें गंवाते रहे। मेजबान टीम का मुकर्ररा ओवर में 164 रन पर ब्रेक लग गया। पाकिस्तान 14 रन से जीत गया। ऑलराउंड कारकर्दगी पर साइम अयूब मैच के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। स्टूडियो में मौजूद है स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, टेलीफोन लाइन पे होंगे तौसीफ अहमद साहब, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर। शुरुआत करते हैं शाहिद साहब, फाइनली जीत, बैक टू विनिंग वेज जिसे कहते हैं कि पाकिस्तान टीम के लिए तो ये बहुत ज़रूरी था कि हम जीतना शुरू करें। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ ये पहले मैच में कामयाबी कैसा देख रहे हैं? बड़ी अच्छी है, खुश आइंद है और फ्यूचर के लिए अच्छी है, आपके बिल्डअप के लिए अच्छी है। ट्राई सीरीज़ है, फिर एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो आपको इतने चांसेस मिल रहे हैं। और अब वो बात याद आ रही है कि जब माइक हैसन आए थे तो उन्होंने कहा नहीं मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इतने T20s हैं कि मैं बिल्डअप कर लूँगा, टीम बना लूँगा। तो धीरे धीरे बन रही है टीम। और बस ये करें कि ये ना सोचें कि हमें 9 बॉलर चाहिए और 3 विकेट कीपर चाहिए और 5 बैट्समैन, इस तरह की ना सोचें। सारे प्लेयर सारे काम नहीं कर सकते। स्पेशलाइजेशन एक क्रिकेट में होती है, वो स्पेशलाइजेशन आपको 5 बैट्समैनों में तो चाहिए ही चाहिए। ये आपका एक एडवांटेज होता है कि साइम अयूब आपका बॉलिंग करा रहा है। अब आप फखर से भी शुरू कर दें कि नहीं तुम भी लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, तुम भी बॉलिंग कराना शुरू कर दो, तो उसके ऊपर वो जो एक प्रेशर होगा, फिर उसको फील्डिंग भी करनी होती है, वो एक प्रेशर आ जाएगा। तो आप अभी इन्हीं चीज़ों पर रखें, आपके पास अच्छी खासी टीम बन रही है, आप उसमें बनाएं। और अच्छा एक टोटल पाकिस्तान ने लगाया। उसके बाद फिर वेस्ट इंडीज़ ने जैसे ही स्पिनर आए स्ट्रगल किया, 6 ओवर में उनके भी हमसे हमारे जैसे ही पावर प्ले का स्कोर था 47 फॉर नो लॉस, उनका नो लॉस था, हमारा 1 था। लेकिन अगले 5 ओवर में सिर्फ 25 रन बने और नवाज और सुफियान मुकीम ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। वो स्ट्रगल करते रहे। डेब्यूटेंट था जूएल एंड्रयूज, वो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था स्पिनर पे। फास्ट बॉलर को आपने देखा उसने कैसे छक्के मारे, अच्छा खेला। तो आपको इसी तरह चलना है और आगे भी अगले दोनों मैच भी इसी ग्राउंड पर है। तो आपको स्पिनिंग कंडीशन मिली है तो आप स्पिनर्स ज़्यादा रखें। बिल्कुल सही है, स्पिनिंग की बात हो रही है और स्पिनर्स की बात हो रही है। तो तौसीफ भाई हमारे साथ है। तौसीफ भाई कैसे देखते हैं इस कामयाबी को? जी नजीब भाई शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त कामयाबी है और जीत तो वाकई आदमी को जो है, और ऐसी टीम को जो पीछे काफ़ी मुश्किलात में पड़ी हो और हम सीरीज हारने के बाद भी जो है एक मैच जीते, तो हमें खुशी हुई कि भैया चलें कम से कम एक मैच जीत गए। और कॉम्बिनेशन पे अभी शायद भाई बात कर रहे थे, बिल्कुल सारी बातें बिल्कुल ठीक है। पहले तो मैं यही समझ रहा हूँ कि पता नहीं माइक हैसन खुद बना रहे हैं टीम या कोई और बना रहा है, क्योंकि अभी तक कॉम्बिनेशन, अगर ये कहते हैं कॉम्बिनेशन हम ट्राई कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, तो वो नजर नहीं आ रहा सामने। इसलिए कि आप जिस तरह से आपने टीम 11 की बना रहे हैं, वहां आप जोर नजर आ रहा है, मुझे तो जोर थोड़ा नजर आ रहा है। आप जीते, बहुत अच्छी बात है, वो भी आप सच्ची बात है। इस वक्त जीतने के बाद ऐसी बातें करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर आप देखें तो उनका भी बड़ा हाथ है इसमें, जिसमें उनके ओपनर्स का बहुत बड़ा हाथ है कि वो जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की है। और तकरीबन मेरे ख्याल पे 80 बॉल्स वो लोग खेले हैं तकरीबन, और आपने देखा 79 या समथिंग रन थे उनके, और वो विकेट ही उनकी कोई नहीं गिरी थी। जाहिर है जब एवरेज चढ़ता चला जाएगा तो फिर स्लॉग करेंगे या हिटिंग करेंगे तो उसमें, लेकिन क्रेडिट देंगे हम। लेकिन माइक हैसन को थोड़ा सा देखना पड़ेगा यार कि इस तरह जो है ना, आप बिल्कुल आप कॉम्बिनेशन तैयार करें, सारा कुछ है, मगर अभी भी 1-2 चीजों में ठीक है। नवाज ने आपके विकेट्स लिए हैं, आप किया जरूर है,
मगर सुफियान का क्रेडिट बहुत जाता है इसमें, बहुत बहुत ज्यादा कि जाता उसने जो है ना, है। ऑब्वियसली उसका बॉलिंग एक्शन भी बड़ा यूनिक है, उसकी ग्रिप भी बड़ी डिफरेंट है। शायद साहब वो जो तौसीफ भाई भी बात कर रहे हैं, आप भी यही बात कर रहे हैं, हम सब समझते हैं कि ट्रायल एंड एरर करने का अब टाइम चला गया है। अब हमें आना है कि हमारी ये टीम है और उस टीम को हमें सेटल करना है बिफोर द एशिया कप। फिर क्योंकि T20 वर्ल्ड कप है और हम पिछली बार की तरह नहीं चाहते कि हमें बिल्कुल आने से पहले, वर्ल्ड कप में जाने से पहले सरप्राइजेस मिल रहे हैं कि अच्छा ये सारे वापस आ गए हैं, ऐसी टीम बन गई है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब जिस पे चल रहे हैं उसी पे चलें, तो जिस उसमें आइडेंटिफाई करनी है चीज़ें। कॉन्फिडेंस देना पड़ता है आपको अपने प्लेयरों को। और हैसन का भी स्टाइल है, सारे शॉट्स वही खेल रहा है। अब वो अगर हम बात करें कि एक स्पिनर और ले आए तो कहेगा कि फ़हीम अशरफ बैटिंग में भी 20-25 अगर रन देता है तो वो स्पिनर अगर अबरार आ गया तो शायद रन्स कम पड़ जाएंगे। उसकी अपनी लॉजिक्स हैं, हमारी अपनी लॉजिक्स होती हैं, हम अपना ओपिनियन के साथ खेलते हैं। जैसे तौसीफ भाई कह रहे हैं कि उन्हें 11 में सेटल 11 नज़र नहीं आए। मेरे हिसाब से तो आज अच्छी टीम सेलेक्ट हुई थी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिस तरह से हारिस रऊफ को रन पड़े हैं, यहाँ क्या हसन अली बेटर ऑप्शन नहीं हो सकते? करना पड़ेगा। अब आप एक आध मैच हसन अली को भी खिलाएंगे, लेकिन हारिस रऊफ की एक क्वालिटी है कि वो विकेट टेकिंग बॉलर है। 140 142 पे वो कर रहा था, 145 पे भी गया। तो अगर वो ऐसा तेज बॉलर है तो आपको एक ऐसा तेज बॉलर तो चाहिए। हसन अली, फ़हीम अशरफ और शाहीन तो फिर भी थोड़ा फास्ट है। हसन अली और फ़हीम अशरफ एक जैसे तकरीबन बॉलर हो जाते हैं, लेकिन अगेन हसन अली विकेट टेकिंग बॉलर है। फ़हीम अशरफ इतना विकेट टेकिंग बॉलर नहीं है। आज तो जब उसने आखिरी ओवर शुरू किया तो डर लग रहा था कई रन बन जाएंगे। अगर 26-25 होते तो शायद होल्डर बना भी देता। होल्डर इतना नीचे आता है बैटिंग में कि उसके आखिरी ओवर में उसको आके बैटिंग आई। तो ये सारी चीजें देखना पड़ेगा। आज हारिस को, मोहम्मद हारिस को आप देखिए छठे नंबर पे लेके आए, तो अब आप इतने ज्यादा बैट्समैन या इतने ज्यादा ऑलराउंडर खिलाएंगे तो फिर एक आध प्लेयर तो इस तरह सफर करेगा। तौसीफ भाई, मोहम्मद हारिस की बैटिंग पे ऑब्वियसली कभी कभी हमें भी एम्बेरसमेंट होती है वो जिस तरह से खेलते हैं, लेकिन अभी पिछले कुछ मैचेस पहले तो 100 किया हुआ है। अब उन पे इतना भी भरोसा नहीं है कि मोहम्मद नवाज पहले जा रहे हैं बैटिंग पे। पर देखिए, आप ओपनर का तो प्रॉब्लम, आपके पास 4 ओपनर हो गया हारिस को अगर आप मिलाते हैं, तो मेरा ख्याल है कि देखिए इसी तरह नवाज को चौथे या 5वें नंबर पे भेजना भी मेरे हिसाब से तो सही डिसीजन नहीं था। आपका फ़हीम रन्स कर रहा है, अब फिर हम कहते हैं जी हम कॉम्बिनेशन तैयार कर रहे हैं, आप इसी पे हम अड़े रहेंगे तो बेकार की बात है ये। भाई आप उससे रन्स कराना चाह रहे हो, आप उससे विकेटें जरूर दिलाओ, जरूर करो आप ये, लेकिन ऐसा मत करो। आप इस जगह को देख के एक और स्पिनर खिलाओ ना, वहां भी आपकी समझ नहीं आई कि पिच कैसी है, वहां भी आप कह रहे हैं कि पिच सही नहीं है। बात आपके प्लेयर किस तरह खेल रहे हैं ये नहीं देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि पिच खराब थी। और भाई पिचें खराब भी होती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन एडजस्ट कैसे करेंगे आप, ये आपका काम है बताना भाई कि किस तरह खेलना है। ये कॉम्बिनेशन शाहिद भाई ठीक है, अपनी जगह शाहिद भाई कह रहे हैं ये मेरा ख्याल ठीक टीम खिलाई। मुझे लगता है कि एक स्पिनर कम था इसमें, ठीक है। आप लेकिन फिर वही तौसीफ भाई, फिर वही बात आ जाएगी ना कि वो कहेंगे कि अगर अबरार को खिलाते हैं तो हमें फ़हीम अशरफ से 15-20 रन की उम्मीद है। इन केस अगर टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है, आज तो फर्स्ट 1, 2, 3 ने अच्छा स्कोर कर दिया कि आप ऐसी पोजीशन में थे कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन अगर जिस दिन टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो गया उस दिन आपको एक ऑलराउंडर की जरूरत। लेकिन इसका सिंपल तरीका तौसीफ भाई, शायद भाई, मेरे हिसाब से ये भी तो बनता है ना कि आप हॉर्सेस फॉर कोर्सेज यहाँ खिलाने कह रहे हैं ना, हर जगह थोड़ी कह रहे हैं। अब यहाँ पे जहाँ स्पिन ज्यादा हो रही है, आप देख रहे हैं कि वेस्ट इंडियन बैटर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो यहाँ तो अबरार को भी डाल दें। अब उसमें सलमान आगा ने भी बॉलिंग नहीं की ना। अगर आपको एक स्पिनर और चाहिए था तो सलमान आगा भी बॉलिंग कर सकते थे। लेकिन मोहम्मद नवाज के ऊपर तौसीफ भाई जितनी बातें हो रही थी, सबसे ज्यादा कौन खुश नजर आया जब नवाज विकेटें ले रहा था? पता नहीं, मैंने वो और नहीं किया। सुबह 5 बजे उठ गया था मैं, मैच में था। सलमान आगा भाई, इसलिए जाहिर है उसके ऊपर प्रेशर है कि ये चॉइस उसकी है। नवाज जो है उसकी चॉइस है और अच्छी चीज है, एक डिबेट होती है, और अगर कप्तान का कोई चूज किया हुआ प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो कप्तान के ऊपर से तो बड़ा प्रेशर रिलीज हो रहा है। जी तौसीफ भाई, सिर्फ कप्तान ही नहीं है, और भी कई लोग हैं, ऐसा ना करें। नहीं, पूरी इस्लामाबाद यूनाइटेड खुश है। कप्तान का बहुत ज्यादा होता है। नहीं, एक और है, वहाब रियाज हैं, वहाँ है, वहाब रियाज भी खुश हैं काफी, क्योंकि चले भाई, टीम जीते, सब लोग खुश हो, हम भी खुश हो, फैन भी खुश हो, इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती है। लेकिन कॉम्बिनेशन अच्छा खिलाएं, सबको खुशी होगी। दूसरा, सलमान अली आगा के तो ये नेल जो है उसके चेक कर लें और उंगली ना खा जाए। आप उंगलियों पे आ गई है बात। आ गई है बात। सलमान आगा ने भी, जैसे शाहिद साहब ने कहा, बड़ी खुशी हो रही थी, तो उन्होंने बाद में भी यही कहा
कि 12वें ओवर में जाके वो जो 3 विकेटें गिरी उसी से मैच बदला, वही टर्निंग पॉइंट था। और कंडीशंस का सही इस्तेमाल करने पे भी उन्होंने कहा। क्या कहना था उनका, आइए आपको दिखाते हैं। It was a great game. We assessed the condition really. When it's come to batting, we batted really well in first 6 overs and we finished it well as well. And when it's come to bowling, we started really well. And in the middle over, we were outstanding. We take wickets and spinner comes to the play and they bowled really well. Like first 10 overs, we bowled really well. We didn't take a wicket, but we controlled the game, I think. And once the spinners get that grip and spin, I think they bowled really well. And 11-12 over, we took 3 wickets in those periods. I think that was the turning point of the game. तौसीफ भाई, जब इनको कप्तान बनाया था T20 का, बड़ी क्रिटिसिज्म हुई थी कि T20 में इनकी ऐसी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। इन्होंने अच्छा भी किया, लेकिन अब वो आ जाती है बात कि क्या ये एज कैप्टन खेल रहे हैं, क्योंकि अपनी परफॉर्मेंस अब कुछ टाइम से एक क्वेश्चन मार्क लग रहा है। आज भी अपने आप को नीचे लेके जाते रहे, ऊपर आते रहे, ठीक है, वो उस तरह की पावर हिटिंग नहीं कर सकते, बट इनकी अपनी परफॉर्मेंस पे सवाल उठेगा। भाई उनका ऊपर आना भी इस वक्त तो ठीक नहीं था। मेरे सबसे पहले तो आपका फहीम का बनता था। देखिए, अगर आप सच देखते हैं तो वो जो विकेटें लेने वाली बात है, मैं ये नहीं कहता, देखिए नवाज के हम अगेंस्ट नहीं है। आप जबरदस्ती उसको घुसाने की कोशिश करते हो ना, हम उसके अगेंस्ट हैं। आप जबरदस्ती कर रहे हो, उसको रखो साथ, जहां मौका लगेगा। तो तौसीफ भाई तीनों मैच खेलेगा। नहीं, वो तो वैसे ही खेल रहा था। नहीं, अगर आज विकेट नहीं मिलती तो शायद फिर मुश्किल हो जाता सर। लेकिन अब तो तीनों मैच पक्के हैं सर। जब वो टीम के साथ जा सकता है तो सब कुछ हो सकता है। सही बात है। हाँ, ये मैं आपको बता दूं। दूसरी बात ये कि देखिए, आप एक बात को माने, 3 ओवर कर चुका था सुफियान, समझने, और इनके अभी 2 ओवर बाकी थे मेरा ख्याल, या 2 ही ओवर बाकी थे शायद अपना नवाज के। देखें, जब जो सिचुएशन पर उनके ओपनर ले आए थे ना, वहां स्ट्रोक होनी थी। वो कोई भी आता ना, इनकी किस्मत में था, अल्लाह ताला ने इनको देना था तो बस दे दिया उनको। अब इससे ये ना सोचें कि यार आप बहुत बड़ा तीर आपने मार लिया। हम अगेंस्ट नहीं, आप अगर अच्छा कॉम्बिनेशन खिलाएंगे, किसी एक के ऊपर फोकस नहीं रखेंगे, तो हमारे पाकिस्तान के प्लेयर है, पहले भी खेला है हमारे टाइम में, जब हम सिलेक्शन कमेटी में या ए टीम के साथ रहा है ये। लेकिन आप अगर उसको ये करके ला रहे हैं कि भाई नहीं हमारा की प्लेयर है, तो ये फिर बेकार की बात है। और तारीख गवाह जिसने कहा है मैच विनर है, वो बाद में फिर अच्छा नहीं हुआ चीजें। तौसीफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने हमारे साथ थे। ब्रेक पे जाने से पहले साइम अयूब का जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस रही उनकी, उस पर उन्होंने बड़ा खुशी का इजहार किया। क्या कह रहे हैं वो, क्योंकि ये ज़रूरी था उनके लिए। 32 इनिंग के बाद 32 इनिंग में ये उनकी दूसरी 50 है, तो T20 में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही। आज का दिन उनका था। क्या कहना था ये आपको दिखाते हैं और फिर ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक से वापस आके डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिए। It's a challenging pitch to bat on, but yeah, we were like it was in our minds to build partnership and not to get panicked. That pitch, that kind of pitch limits your shots, and you have to play with a lot of focus and don't get panic, especially on that conditions. Whatever role is there available for my team, which my team demands for me, I can bowl. Yeah, but that was not my best bowling, to be honest. I'll try to improve that a lot. Yeah. ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स रूम। ब्रेक पे जाने से पहले पाकिस्तान की इस जीत के हवाले से बात हो रही थी। आगे एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है अभी कुछ दिन पहले ओल्ड ट्रैफर्ड में इंग्लैंड और इंडिया के टेस्ट मैच के दौरान, जो किसी भी स्पोर्टिंग इवेंट में, किसी भी मैच में, किसी भी गेम में ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि फ़ैन अपनी फेवरेट टीम की जर्सी पहनकर आ सकता है, इसमें कोई इशू नहीं है। हुआ ये था कि पाकिस्तान की जर्सी पहनने पे एक मद्दा को कहा कि इस जर्सी को ढांप लीजिए। इनकार की सूरत में उनको ग्राउंड से बाहर जाने को कहा, जिस पे आज लंकाशायर काउंटी ने माफ़ी मांगी है। वो फ़ैन फारूक नज़र साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर हैं, उनसे बात करते हैं। फारूक साहब, ये पहले तो ये नाखुशगवार वाकया हुआ क्या था, और आज उन्होंने रियलाइज़ किया है, एडमिट किया और आपसे माफ़ी मांगी है, ज़रा डिटेल बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो शामिल करने का, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक फ़ख्र की बात है। हुआ जो था वो तो सामने के लंच से पहले तक जो मैंने मैच देखा उस दौरान कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ था, लेकिन लंच के दौरान वो सारा जो सीन क्रिएट हुआ और कहा गया आप इसको ढांप लें,
वो मैंने इनकार कर दिया। फिर मुझे नीचे भी उन्होंने कहा कि नीचे चल के बात करते हैं, नीचे भी मुझसे यही कहते रहे कि आप इसको ढांप लें। तो फिर मैं इनकार करने के बाद फिर मैंने कहा मैं मैच ही नहीं देखता और फिर वापस आ गया। ऑफिशियली फिर कंप्लेंट की, उसी दिन इतवार थी, 5वां दिन था, और आज 5वें दिन फिर उनका ईमेल आया बिलाकर, और इस पे वो कह रहे हैं कि आपकी जो आपको जो तकलीफ हुई या दिल आजारी हुई उस पर उनको अफसोस है, उनका इरादा ये नहीं था और वो तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं। चले बिल्कुल, ये तो चले अच्छी बात है कि उन्होंने माफ़ी मांगी, बट वो जो ट्रॉमा से आपको गुजरना पड़ा, और मुझे खुशी है कि आपने शर्ट को कवर नहीं किया, हमेशा ये शर्ट प्राउडली पहनिए। आप एक ट्रू क्रिकेट फैन हैं और आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते रहिए हमेशा। फारूक साहब एक बात ये बताइए कि अब तो इंग्लैंड में इंडिया का तसल्लुत बढ़ता जा रहा है। द 100 में उन्होंने सारी टीमें खरीद ली, इतना बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाउंड इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो आगे आपको डर लग रहा है कि कभी अगर आप द 100 में गए और पाकिस्तान की शर्ट पहन के गए तो इसी तरह का फिर सलूक होगा? नहीं, इंशाल्लाह अभी तो मुझे उम्मीद है कि कोई उनको सबक मिला होगा और कोई ऐसा कोई जरूरत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड लिया। और फिर मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, पाकिस्तानी अवाम और जो भी क्रिकेट लवर्स हैं, जो इवन पाकिस्तानी नहीं भी थे, उनको भी शौक लगा कि भाई एक तो आप वो शुक्र करें कि एक जिसकी टीम खेल भी नहीं रही, वो क्रिकेट या स्पोर्ट्स लवर है, वो मैच देखने आ गया। बिल्कुल। तो बजाय उसको अप्रिशिएट करते आपने उसको दिल आजारी की। तो उन्होंने माफ़ी मांगी, और जाते जाते मैं भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ किसी से। मैं पीसीबी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ, अपने हाई कमीशन जो लंदन में, उनसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मैंने इनके ऊपर तवक्को रख ली थी कि शायद ये भी कोई एक आध जुमला मेरी स्पोर्ट में अपने मीडिया से ये कहीं लिख ही देते, लेकिन इन्होंने इतने दिन हो गए, पूरी दुनिया में ये मामला रहा, लेकिन इन्होंने मुझसे राब्ता नहीं किया। रावी सब सुख और चैन लिख रहे हैं वहाँ, वो जी कुछ करते यहाँ पे। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक नजर साहब, बहुत शुक्रिया। तो ये है सिचुएशन, और अच्छा हुआ कि रियलाइज किया, बिकॉज इट वाज अ वेरी फूलिश इंसिडेंट। 2 साल फारूक साहब को फ्री एंट्री होनी चाहिए लंकाशायर क्रिकेट ग्राउंड में। उनको अंदाजा होना चाहिए कि एक न्यूट्रल फैन आया था, तो उसको क्यों उन्होंने रोका। अच्छा, प्रोग्राम में हमारे पास वक्त कितना है ये बता दें तो फिर उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो फिर शाहिद साहब, ट्राई सीरीज़ का स्केजुअल जो है वो सामने आ गया है। 29 अगस्त से शारजा में शुरुआत हो रही है और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के गेम से, और 7 सितंबर को फाइनल है। अफसोस मुझे इस बात का है कि हमें ऑपोजिशंस बस ऐसी ही मिल रही हैं, अफगानिस्तान और यूएई नहीं होनी चाहिए, कोई अच्छी टीम होनी चाहिए। नहीं, वो मुझे पता है अफगानिस्तान, बट तीसरी टीम ऑपोजिशन है यार। अफगानिस्तान तो आपको दोनों मैच हरा सकते हैं, वो हम तो हर किसी से हार रहे हैं, हम तो बांग्लादेश, हम यूएसए से भी हारे, उनको भी बुला लेते हैं। इन शारजा विल बी वेरी डेंजरस। यार शायद भाई, मुझे हैरत होती है कि हम तो यूएसए से भी हारे हैं, उनको भी बुला लेते हैं। पाकिस्तान जिस स्टाइल से खेल रहा है उस स्टाइल से तो आप, लेकिन आप यूएई होस्ट है ना, यूएई अगर होस्ट है तो आपको यूएई की टीम जिम्बाब्वे खेलता है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से, हम अफगानिस्तान यूएई में खुश हैं। यूएई की टीम एशिया कप में भी है और एशिया कप का बिल्डअप है, तो अगर आप छोटी टीमों को मौका नहीं देंगे तो फिर वो कैसे आगे बढ़ेंगी। और पाकिस्तान तो पाकिस्तान तो जिस तरह खेल रहे हैं, जाहिर है आप इटली वर्ल्ड कप में उनको नहीं, नंबर 8 हैं आप चाहते हैं कि आप हर सीरीज ऑस्ट्रेलिया से खेलें। जिम्बाब्वे की ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका से होती है, श्रीलंका की ए टीम ऑस्ट्रेलिया की ए टीम से जाके खेलती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी उन्हें सीजन मिल गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सीजन मिल गया। हमसे इंग्लैंड लायन नहीं खेल रहा। यूएई को आप और अफगानिस्तान को आप हल्का ना लें। अफगानिस्तान ठीक है, अफगानिस्तान ने अगर आपको यहाँ हरा दिए ना दोनों मैच वापसी, मैं तो कह रहा हूँ ना, आप ऊपर आ जाएंगे। आपके लिए कह रहे हैं, ओमान भी सोच रहा है आपको हराने का, हमारी तो इस वक्त ये वैल्यू है। आपकी टीम अगर नीचे जाएगी नीचे है, लेकिन और आपको फिर अच्छे ओपोनेंट थोड़ी मिलेंगे। वो यही हो रहा है भाई। मैं कह रहा हूँ आपकी टीम वहां जाती है, लेकिन अफगानिस्तान की टीम हल्की नहीं है। शाहीन वहां जाती है और जाके वहां जिन ग्राउंड्स पे खेल रही है वहां पे डाइवे मारे तो छिल जाए, अपने खर्चे पे जा रहे हैं। इंग्लैंड लायन खेलने को तैयार नहीं है। स्टैंडिंग है, आपको उसी तरह की चीजें मिलेंगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। हमें बस इतना ही दीजिए अपने मेजबान नजीबुल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।